दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक रियल स्टोरी और दो अर्बन लेजेंड से जुड़ी हुई कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी हुई कहानियों को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी है पाकिस्तान के एक अर्बन लेजेंड कोहे चिल्तान की। दोस्तों, कोहे चिल्तान को पाकिस्तान की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस जगह के भूतिया होने के पीछे एक कहानी है, और इस कहानी के मुताबिक एक शादीशुदा जोड़ा था जिसके कोई बच्चे नहीं थे। कई साल गुजर जाने के बाद भी उनको कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक आमिल से मिलकर अपनी परेशानी बताई। लेकिन उस आमिल ने उन लोगों से बोला कि संतान प्राप्ति तो एक कुदरती निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए वो इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता है। तो जब ये दोनों लोग निराश होकर अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी उस आमिल का बड़ा लड़का इन लोगों से मिलता है और इन दोनों लोगों से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और उस लड़के ने उन पति पत्नी के जोड़े को कुछ पत्थर जमा करने को कहा, और जब उन दोनों लोगों ने मिलकर 40 छोटे छोटे पत्थर जमा कर लिए तो उस लड़के ने उन छोटे छोटे पत्थरों को जमीन पर रखा और जादू की मदद से उन पत्थरों को छोटे छोटे बच्चों में बदल दिया। इन बच्चों को देखकर वो पति पत्नी का जोड़ा बहुत ही खुश हो गया था, और फिर सारे बच्चों को लेकर वो दोनों लोग घर चले गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद उन लोगों को अपनी गरीबी महसूस होने लगी। अब वो दोनों समझ गए कि उन 40 बच्चों की परवरिश हम दोनों लोग नहीं कर पाएंगे, और वो सोचने लगे कि इस वक्त हम सिर्फ एक ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं। इसलिए दूसरे दिन ही वो लोग बाकी 39 बच्चे को लेकर कोहे चिल्तान की पहाड़ी पर चले गए, और वहां पर उन बच्चों को लावारिस छोड़ दिया और वो वापस अपने घर चले गए और अपने इकलौते बच्चे पर सारा ध्यान देने लगे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन उस औरत को अपने बाकी बच्चे की याद आने लगी। इसलिए वो अपने पति को बिना बताए अपने छोटे बच्चे को लेकर उसी पहाड़ी के जंगलों में चली गई। वहां पहुंचने के बाद उसने जो नजारा देखा उसे देखकर वो चौंक गई। उसे अपने छोड़े हुए सभी 39 बच्चे उसी जंगल में खेलते हुए दिखाई दिए। उन्हें खेलता हुआ देखकर वो बहुत ही खुश हो गई थी, और अपने छोटे बच्चे को भी उन लोगों के साथ खेलने के लिए छोड़कर खुशी खुशी ये खबर अपने पति को बताने के लिए वापस अपने घर लौट गई। लेकिन वापस आने पर वो दोनों पति पत्नी का जोड़ा देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। वो दोनों दिन भर उस जंगल में भटकते हुए बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। इसलिए वो निराश होकर वो दोनों लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी पहाड़ी जंगल में उन 40 बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, और अब उनकी ये आत्माएं भटक रही हैं। और वहां पर जाने पर लोगों को अक्सर रोने की और चीखते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। और इसी वजह से 3000 मीटर इस पहाड़ी का नाम कोहे चिल्तान है, जिसका मतलब है 40 बच्चों की आत्माएं। दोस्तों, दूसरी स्टोरी ब्राइड ऑफ करसाज की है। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में दलमिनिया रोड नामक एक मशहूर रास्ता है। लोगों के मुताबिक ये रास्ता प्रेत बाधित है। लोगों का कहना है कि देर रात को इस रास्ते पर दुल्हन का लिबास पहनी एक औरत दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह औरत किसी समान औरत जैसी दिखाई देती है, लेकिन नजदीक जाने पर उस औरत का भयानक चेहरा सामने आता है, जिसे देखकर लोगों की सांसें रुक जाती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह आत्मा उसी औरत की है जिसे कई साल पहले पास के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दोस्तों, अगली स्टोरी एक रियल स्टोरी है जिसे मोहम्मद रहीम ने हमें हमारे जीमेल आईडी पर भेजी है। ये बताते हैं कि जब ये कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुए थे
तो जिस घर में ये रह रहे थे वहां पर इनके साथ ये घटना हुई थी। दोस्तों, रहीम बताते हैं कि लखनऊ के एक मशहूर अपार्टमेंट में इन्होंने एक फ्लैट लिया था और जब ये लोग वहां पर रहने लगे थे तो इनकी 2 साल की बच्ची बहुत ही परेशान रहती थी। वो रात भर रोती थी और उसे इतना परेशान देखकर ये लोग समझ नहीं पाते थे कि उसको हो क्या गया है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन इनकी बहन इनसे मिलने के लिए उस नए फ्लैट में आती है और उन लोगों से बताती है कि जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे हैं उसी फ्लैट को उन्होंने अपने सपने में देखा है, जिसमें एक औरत जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लगती है और जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके लंबे बिखरे बाल हैं। वो बताती हैं कि वो औरत इनसे बोलती है कि मैं यहीं पर रहती हूं और तुम इन लोगों से बोल दो कि ये घर मेरा है और वो लोग यहां से चले जाएं। ताज्जुब की बात यह है कि इनकी बहन पहली बार उस फ्लैट में इनसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनको उस फ्लैट के बारे में सब कुछ पता था कि कौन सी चीज कहां पर है। और ये देखकर रहीम हैरान हो गए और उनसे पूछे कि आपको इन सब के बारे में कैसे पता है कि कौन सी चीज कहां रखी हुई है। तो उनकी बहन ने बताया कि मैंने इस फ्लैट को अपने सपने में देखा है, तभी तो मैं आप लोगों से बता रही हूं कि जिस औरत को मैंने अपने सपने में देखा है वो बोल रही थी कि ये फ्लैट मेरा है और मैं यहां रहती हूं और इन लोगों से बोल दो कि यहां से चले जाएं। इतना बोलकर इनकी बहन चली जाती हैं और उसी दिन की रात को कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाती है तो इनकी बेटी अचानक से बहुत तेज से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर इनकी पत्नी भागकर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। और कुछ देर बाद जब बिजली वापस आती है तब ये लोग देखते हैं कि इनकी बेटी की गर्दन पर लंबा जला हुआ का निशान था। ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये निशान कहां से पड़ गया। कुछ दिन तो इसी तरह से बीत जाते हैं कि इनकी दादी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। वो जब रात में सोती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनका कोई कंबल खींचता है और उनको परेशान करने की कोई कोशिश करता है। इनकी दादी जब रात में सो रही थी तो उनके सपने में भी एक औरत आती है जो सफेद कपड़े ही पहने हुए रहती है और वो उनसे बोलती है कि मेरे बार बार समझाने के बाद भी अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाली हूं। इस तरह का सपना देखने के बाद इनकी दादी बहुत डर जाती हैं और वो उठकर पूरे घर में जोर जोर से चिल्लाते हुए ये बोलने लगती हैं कि हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो और हम ये घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और फिर रहीम ये सब कुछ देखते हुए कि इनकी बेटी के साथ क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और इनके दादी के सपने में भी अजीबोगरीब चीजें आ रही हैं और बार बार कोई यही बोल रहा है कि ये घर मेरा है और इस घर को तुम छोड़ दो। इन सब चीजों से रहीम पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, इसलिए लगभग 6 महीने के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी रहीम की स्टोरी। थैंक यू सो मच रहीम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।